नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कौन कौन से कार्य जो आपको व्रत के दिन और व्रत पारण के दिन यह सब कार्य बिल्कुल भी नहीं करना है। आप सबको यह याद रखना है कि भूल कर भी गलती से भी यह कार्य न करें, वरना आपके व्रत पर यह बहुत ही ज्यादा असर पड़ेगा। इसलिए आप भगवान की पूजा शरण आस्था भाव में तो लगी हैं, किंतु यह भी जान लें कि व्रत में आपको ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य है जो आपको भी गलती से भी भूल कर भी यह कार्य नहीं करना है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाएगी। और आपको कोई भी पूजा संबंधी कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कर दीजिए। हम आपको आशा करेंगे, कोशिश करेंगे कि जल्दी तक आपको वह पूजा की सारी विधि हम आपको विस्तार से बता सकें और बहुत ही सरल ढंग से बताएंगे। आइए जानते हैं ऐसे कौन से कार्य है जो ज्योतिया व्रत में आप सबको नहीं करना है। सबसे पहला कार्य यह है कि ज्योतिया व्रत रखने से पहले हमें किसी के घर का भी कुछ भी नहीं खाना है। यह बात आप लोग अपने मन विचार में डाल लें कि आप लोग को कोई भी अगल बगल आस पड़ोस कोई भी कुछ दे तो आप उसे ग्रहण कर व्रत न रहें, वरना आपका व्रत मान्य नहीं कहलाएगा। इसलिए आप लोग अपने घर का जो भी है खाना पानी जो भी है वह अपने घर का खा कर तो ही व्रत रहे। अगर आप किसी के घर का खा भी लेते हैं तो भी अपने घर का 1 गिलास पानी पी लें व्रत रखने से पहले, क्योंकि आपके और कुछ न कुछ मुंह में डाल लें ताकि आपका व्रत सफल तभी माना जाएगा। अगर आप किसी के घर का खाना खाकर व्रत रहेंगे तो आपको व्रत का पूरा फल लाभ नहीं मिलेगा। और यही व्रत पारण के दिन भी किसी भी घर का या किसी रिश्तेदार में अगर आप चली भी गई हैं तो भी आपको वहाँ पे पारण नहीं करना है, क्योंकि आप या तो अपने घर से कुछ बना कर या कुछ भी ले लें ताकि आपको उनके घर आप अपना ही जो अपने घर का है वही खाएं, ना कि उनके घर का, तभी आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा। इसलिए इन सब बातों को माताएं बहनें जरूर ध्यान रखेंगी। और दूसरी चीज़ यह है कि ज्योतिया के दिन आपको कोई भी चीज़ तोड़नी नहीं है। जैसे बहुत लोग के घर में गमले फूल पत्ते लगे रहते हैं तो लोग सोचते हैं कि आज के दिन आज हम फ्री हैं तो थोड़ा ये घर का ये गमला है कुछ भी है तो साफ सफाई कर दें। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, कोई भी घर या कुछ भी मतलब गमले में साफ कर रहे हैं तो उसे तोड़े ना। तो आप ये करिएगा कि उस दिन आप ये सब कार्य करिएगा ही मत, ना आप ये कार्य करेंगे ना आपसे यह सब भूल चूक होगा। इसलिए इस बात का तो सावधानी रखेगा। गांव की भी औरतें को यह बात जरूर जाननी चाहिए कि उन्हें भी यह सब कार्य नहीं करना है। लोग खेतों में चली जाती हैं, अपना घर का सोचती हैं कि मतलब आज व्रत है तो आज हमको मतलब फ्री है पूरे टाइम, इस वजह से इसलिए यह सब का तो खास ख्याल रखेंगे। कोई भी खर पतवार न तोड़ें, कपड़े भी ना काटिएगा, आप कैंची भी ना चलाएं तो ही बहुत अच्छी बेटर माना जाएगा। इसलिए इस सब बातों को तो आप पक्का ध्यान रखिएगा। किचन का जैसे कार्य हुआ, आप सब्जी और खाना वाना बच्चों के लिए ये सब आप कर सकते हैं, ये सब नॉर्मली चीज़ है। बाकी ये सब जो मैंने बताया आपको, ये खरपतवार बिल्कुल भी ना तोड़े। उस दिन व्रत के दिन दातुन ना करिएगा, उंगली से आप अपना दांत साफ कर लीजिए। और पारण के दिन दातुन करिएगा तो नीम और आम के दातुन कभी भी इस्तेमाल ना करिएगा, क्योंकि नीम और आम के दातुन करने से वंश की हानि होती है, आपके वंश पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। इसलिए आप कोशिश करिएगा कि नीम और आम के दातुन तो बिल्कुल भी ना करिएगा पारण के दिन। अगर आपकी मार्केट में अगर मिले अमरूद का या आस पड़ोस में किसी अमरूद का पेड़ है, ये मतलब कुछ किसी फूल का ही जैसे गुड़हल हो गया, किसी के मतलब फूल का दातुन आप मतलब कर सकते हैं। बाकी सब आप करते हैं, बस नीम और आम के वृक्ष का दातुन आपको नहीं करने हैं, क्योंकि ज्योतिया व्रत बेटी का व्रत है। इसलिए इस सब बातों को खास करके ध्यान रखना चाहिए आप सबको। आइए जानते हैं ज्योतिया के चौथा नियम। जिनकी सास नहीं है वह सिंदूर ना लगाएं, और जिनकी सास है वह सिंदूर लगा सकता है। आप पारण के दिन सिंदूर लगाइएगा, लेकिन ज्योतिया व्रत के दिन सिंदूर ना लगाएं तो ही बहुत बेटर माना जाता है। इसलिए आप कोशिश करिएगा। और माताएं बहनों से यही निवेदन है, जिनकी सास नहीं है वो बिल्कुल मांग में सिंदूर ज्योतिया के दिन व्रत के दिन ना लगाएं। वो पारण के दिन ही अपने सिंगोरे से सिंदूर
अपनी सास को चढ़ाएगा, फिर वही और फिर सिंदूर अपने सिंगूरे का अपने मांग में भरेगा। उसी दिन आपको लगाना है। और जिनकी सास हैं वो बहनें माताएं यूज कर सकती हैं, मतलब वो अपने मांग में लगा सकती हैं। पांचवा नियम यह है कि ज्योतिया के दिन आपको अपने सिर के ऊपर से नहानी है। उस दिन आपको याद रखिएगा साबुन शैम्पू का तो इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको उस दिन बस वैसे बाल के ऊपर से नहाना है। आपको ज्योतिया के एक दिन पहले ही तो व्रत मैंने बता दिया था कि आपको उस दिन बृहस्पतिवार को बाल धुल लेना है, और शुक्रवार को जिस दिन आप ज्योतिया है उस दिन आपको बाल बिल्कुल भी नहीं धुलना है, बस सिर के ऊपर से नहा लेना है। और ना ही बाल बांधने हैं, ना ही बाल पोंछने। आपको जिन स्त्रियों की सास है वो अपने बाल को के ऊपर से नहा भी सकते हैं, बाल पोंछ भी सकते हैं। बाल का मतलब वो जूड़ा चाहे कुछ भी, मतलब जैसा मन करे वैसा डिजाइन अपने बालों को बना सकते हैं। लेकिन जिनकी सास नहीं है उन्हें खास करके यह ध्यान रखना है कि उनको ना ही बाल बनाना है, ना ही अपने बाल को कंघी बिल्कुल भी नहीं करना है। बस बाल के ऊपर से नहा लेना है, और बाल में से पानी तो टपकना चाहिए कुछ टाइम तक, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वह पानी उनकी सास के मुख में जाता है। इसलिए प्लीज़ ये सब जो भी मैंने नियम बताया आप लोग प्लीज़ इसे ज़रूर ग्रहण कीजिएगा, और आप ज्योतिया के दिन ज़रूर ऐसे करिएगा। आपका व्रत बिल्कुल 100% सफल होगा, और आपके पुत्र की लंबी आयु बनी रहेगी। छठवां नियम यह है कि उस दिन ज्योतिया के दिन जो महिलाएं बहनें व्रत रहेंगी उस दिन किसी भी जीव को ना मारे। यानी कि बहुत से लोग ऐसा होता है कि मच्छर काट लेते हैं तो लोग मच्छर को भी मार देते हैं हाथ से, तो उस दिन ऐसे कोशिश करिएगा कि कुछ भी ना मारे अपने हाथ से, ना मच्छर ना कोई चींटी, कुछ भी नहीं। इसलिए आप माताएं बहनों से यही निवेदन है कि उस दिन खास करके झाड़ू पोछा घर में ना करें, ना वो झाड़ू पोछा करेंगे ना उनसे कोई भी जीव की हत्या होगी, क्योंकि झाड़ू लगाते वक्त पैर के नीचे चींटी या कुछ भी आ सकती है। इसलिए इस सब बातों का आप सब ध्यान रखिएगा और यह नियम विधि जरूर अपनाइएगा। और ना ही उस दिन अपने किसी भी पशु को, बहुत से गाय या कुछ भी, मतलब किसी पशु को आपको मारने नहीं है। बंदर हुआ कुछ भी आप उस दिन तो बिल्कुल भी ना मारें। और एक बात ये भी है कि उस दिन अपने बच्चों को, यानी आप अपने बच्चों के लिए व्रत रहती हैं तो प्लीज़ उस दिन अपने बच्चों को तो बिल्कुल भी ना मारिएगा। ये बात आप बस ध्यान रखिएगा। तो ये सोचेंगे कि उस दिन तो उन्हें मार खाना है, इसे तो बहुत सारे मतलब शैतानी भी करेंगे, लेकिन आप इस सब का बातों का ये ऐसा नियम धर्म है, इसलिए ये सब नियम तो आप लोग को सबको फॉलो तो करना ही पड़ेगा। इसलिए उस दिन बच्चों के ऊपर ना हाथ उठाएं, ना बच्चों को कड़क आवाज़ में बात करें। चलिए आइए चलते हैं अगले सातवां नियम यह है कि आपको गलती से भी ज़्यादा कार्य नहीं करना है ज्योतिया के दिन। ज़्यादा कार्य करने से आप सब समझ सकते हैं कि आप सबको थकान हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा कम ही काम कीजिएगा। घर में कोई होगा तो आप उनकी हेल्प ले लीजिएगा, लेकिन आप थोड़ा सा अपने सेहत का भी ध्यान रखिएगा। चलिए आइए चलते हैं अगले 8वां सवाल। 8वां यह नियम है कि आपका ज्योतिया के दिन जिस दिन आप नहाए खाए करेंगी उस दिन से, यानी कि मतलब आपको 5 तारीख की शाम को रात में आपको कोई भी या बिस्तर जिस पे भी आप मतलब सोती हैं, यानी बेडशीट आपके बेड पे बिछा होगा तो आप प्लीज़ उसे बदल दें, क्योंकि गंदे बेडशीट पे आपको यह व्रत नियम यह व्रत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए और साफ़ सफाई भी इसमें व्रत में बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप अपने बेडशीट को बदल लें, तकिए का कवर बदल लें, क्योंकि गंदे पे आपको नहीं, क्योंकि आप डेली खा पी कर सोते हैं, इसलिए इस व्रत का बहुत ही महत्व है। इसलिए अपने चादर को, बेडशीट सब कुछ बदल कर तो आप बिस्तर पे सोएं। अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा मतलब बेडशीट पे बाथरूम या कुछ भी छोटे बच्चे करें, इसलिए आपको इस सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। और आपको बेडशीट नए बिछाकर तो ही आपको सुनते हैं। अगर आपके पास नए नहीं है तो आप क्या कीजिए, बेडशीट को धुल दीजिए, फिर आप उसी बेडशीट को बिछा दीजिए, फिर आप शाम को मतलब सो सकते हैं आराम से। इसलिए इन सब बातों का आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि बेड पे ही बैठकर खाना वाना खा लेते हैं, इसलिए इस सब के नियमों का तो ध्यान रखना पड़ेगा। जूठा हो जाएगा बेडशीट तो आपको सोना सही नहीं है, इसलिए बेडशीट को तो पक्का आप बदल दीजिएगा। 9वां नियम ये है कि आपको कभी भी
उस दिन व्रत के दिन किसी की निंदा नहीं करनी है, ना किसी की बात करनी है, किसी के बारे में किसी बुराई, ये बिल्कुल भी आप कार्य न करिएगा, क्योंकि ये व्रत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही श्रद्धा भाव निष्ठा से रहता है। इसलिए आप अपने बच्चे की कामना के लिए ये व्रत रह रही हैं और किसी के बारे में बुरा भला सोच रही हैं तो आपका व्रत सफल नहीं होगा। इसलिए आप प्लीज़ किसी के बारे में कुछ भी कोई भी गलत वर्ड एक भी ना बोलिएगा, तो ये आपके लिए बेटर होगा। 1-2 दिन की बात है तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। और 10वां नियम यह है कि आप व्रत के पारण के दिन बासी खाना तो बिल्कुल भी ना खाएं। आप समझ रहे हैं, बच्चों का व्रत, एक बेटा का व्रत ये भी होता है कि बेटे के व्रत रहने से पहले ना बासी खाकर व्रत रहा जाता है और ना ही बासी खाना खा के व्रत खोला जाता है। तो इस बात का तो सबको मतलब सारी माताएं बहनें जानती हैं बहुत अच्छे से, फिर भी मैंने अपने वीडियो में बना दिया इसलिए ताकि कोई ये ना रहे कि अगर किसी को नहीं पता है तो मेरा वीडियो से उन्हें पता चल जाएगा कि उन्हें क्या नियमों का पालन करना है। इसलिए माताएं बहनों से निवेदन है कि बासी खाना का तो उपयोग बिल्कुल भी ना करें। व्रत खोलने के लिए जैसे पारण जब उनको करना है तो बहुत से लोगों के वहाँ बहुत से नियम धर्म होते हैं। बहुत से लोग उस दिन प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं पारण के दिन, एक दिन तो बढ़ा ही देते हैं। तो वैसे मेरी मानना है चाहे तो एक दिन तो बढ़ा ही देना चाहिए। और व्रत का पारण आप दूध और चूड़े से बहुत लोग मतलब खोलते हैं, मगर जिनके पास जो नियम होता है अगर व्रत पारण करने का तो वैसे कीजिए। बस आपको यह नियम करना है कि आपको बासी खाना बिल्कुल नहीं उस दिन खाना है। बाकी सब तो क्लियर हो गया है, आप सबको तो सब मैंने एक्सप्लेन करके विस्तार से तो बता दिया, आप सब जान भी गए होंगे किन किन नियमों को आप सबको द्वितीया के दिन पालन करना है। पारण के दिन मैं एक आप सबको बहुत ही अच्छा नुस्खा बता रही हूँ दोस्तों। बहुत से लोग बोलते हैं गर्म पानी में आप नींबू डालकर और या तो काढ़ा ब्लैक टी बनाकर आप पी जाएं, तो खाली पेट में अगर गर्म पानी से आप डालें तो गैस बनने का एसिडिटी बनने का चांस रहेगा। इसलिए काढ़ा पीने से इससे अच्छा बेटर उपाय सबसे अच्छा है कि आप ठंडे पानी में नींबू घोल कर और उसमें थोड़ी सी काली मिर्च डालकर आप एक गिलास बनाकर पी लो। आपका व्रत मतलब आपको यह सेहत के लिए आपके लिए फ़ायदा भी होगा और आपको ना ही एसिडिटी बनेगी, आप आराम से बहुत अच्छा फील भी करेंगे। तो आप यह व्रत के पारण के दिन यूज कर सकते हैं। आपका गला भी एकदम सही रहेगा, गला में बिल्कुल भी खराश भी नहीं आएगी। इसी प्रकार से आप सब अपना व्रत पूर्ण कीजिएगा। आप सबका व्रत बहुत अच्छे से बीते। मेरी ज्योतिवान भगवान जी से मेरी यही प्रार्थना है दोस्तों, आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जहाँ भी रहें खुश रहें। आप सबके बच्चों की मंगल कामनाएं हमेशा बनी रहें। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो भी आपको पूजा पाठ संबंधित जो भी जानकारी तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।